हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इंडिया एक्जिम बैंक, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए, जिसका एडवर्टीजमेंट में HRM MT 2026-2701 आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें इंडियन सिटीजन से ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म वो मांगे गए। 15 मई 2026 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 14 जून 2026 तक जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी रिटर्न जो एग्जाम होगी वो जुलाई 2026 में कंडक्ट की जा सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक दिया है उसी के माध्यम से आप लोगों को है वो यहाँ पे फिलअप करना जरूरी है। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे तो वो आप देख सकते हो, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी में कैंडिडेट की एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी। पर्सनल इंटरव्यू है वो मुंबई या न्यू दिल्ली है उसी के अंदर है कंडक्ट किया जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की टोटल 5 वैकेंसी निकालेगी, जिसमें अनरिजर्व की 4, ओबीसी की 1, टोटल 5 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के। आइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 3 है, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है 3 साल के कोर्स में। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें MBA, PGDBA, PGDBM, MMS की क्वालिफिकेशन है वो भी 60% मार्क्स के साथ आप लोगों के पास में होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन बात करें, इसमें भी एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में MBA, PGDBA, PGDBM, MMS की क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। या कैंडिडेट के पास में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन MBA, PGDM, MMS में है तो भी आप इस भी वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। वैकेंसी तो दोस्तों हालांकि यहाँ पे कम ही निकाली गई। कैंडिडेट है रिटर्न एग्जाम में, कैंडिडेट को यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के बारे में सारी जानकारी है वो आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष एज लिमिट है। ओबीसी एनसीएल के लिए 31 वर्ष एज लिमिट रखेगी। 30 अप्रैल 2026 को आप लोगों के पास में डेट होनी जरूरी है, ये एज होनी जरूरी है। मिनिमम एज यहाँ पे 21 वर्ष रखी गई, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट है उसको एज में रिलैक्सेशन वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वही कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे। एप्लीकेशन फी है वो 600 रुपए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 100 रुपए SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए है वो रखी गई है। अब बात करें अपन यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे 3 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो भी मिनिमम 5 साल की सर्विस करने के लिए आप लोगों को बॉन्ड है वो आप लोगों को यहाँ पे भर के देना जरूरी है। यदि आप लोग है 5 साल तक इस बैंक में काम करोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, तो उसके लिए आपको ये 3 लाख का बॉन्ड भर के देना है। 1 साल की ट्रेनिंग है वो आप लोगों की यहाँ पे रहने वाली है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो कि सभी बैंकिंग सेक्टर्स में किया जाता है वो आप लोगों का भी होगा। ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों की सारी जानकारी है उसके एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगी जब भी इसकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। स्ट्रक्चर है रिटन टेस्ट का वो आप चेक कर सकते हो। प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे और पार्ट सेकंड है वो 60 मार्क्स के होंगे। 2.5 घंटे का टाइम होगा। 100 क्वेश्चन है वो 2.5 घंटे का टाइम आप लोगों को यहाँ पे अलॉट है वो किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बैंक की ओर से यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें से 70% वेटेज है वो तो आपके रिटर्न एग्जाम को दिया जाएगा। 30% वेटेज है वो आपके इंटरव्यू को देते हुए आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का यहाँ पे वो किया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को है वो पोस्टिंग दे जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ डिटेल्स है वो दे रखी है जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो नोटिफिकेशन दे रखा है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में आपको पूरी डिटेल दे रखी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है इसके, तो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रोसीड करना है, उसको फिलअप करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।